हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल लाइलाक टैरो। और मैं हूँ आपकी होस्ट मानसी। सो आई एम बैक विद अनदर मंथली प्रेडिक्शंस वीडियो। और आज इस वीडियो में हम आपके अप्रैल मंथ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि अप्रैल के महीने में आपकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है। और मैं सारे एस्पेक्ट्स को कवर करूँगी इस वीडियो में। करियर, फाइनेंसेस, लव लाइफ, रिलेशनशिप, एवरीथिंग, इवन योर हेल्थ। ओके, सो आपको अपनी पाइल को पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, लास्ट तक सुनना है, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ महत्वपूर्ण ओरेकल कार्ड्स आपके लिए पुल आउट करूँगी। एंड जो कोई भी नए हैं मेरे चैनल पे और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें सो दैट आप नोटिफाइड हो जाएं। मैं रेगुलरली लाइव सेशंस भी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ जहाँ पे मैं फ्री में आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देती हूँ। सो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें सो दैट आप नोटिफाइड रहें। और अभी फाइल सिलेक्शन के लिए आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर प्ले हो रही होगी, उसमें से किसी भी एक पिक्चर को आपको सेलेक्ट करना है। विच एवर स्पीक्स टू यू द मोस्ट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल। सो अब मैं स्टार्ट करूँगी विद पाइल 1। आप मेडिटेट कर सकते हैं थोड़ी देर एंड देन उसके बाद आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो आई स्टार्ट विद पाइल 1 नाउ। सो पाइल 1 मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल कर लिया था बैकग्राउंड में, सो दैट टाइम वेस्ट ना हो। सो जो प्लेसमेंट्स मैंने रखी हैं कार्ड्स की वो ये है कि दिस इज़ फॉर ओवरऑल मंथ्स एनर्जी। अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये कार्ड बताएगा। दिस इज़ फॉर योर करियर, दिस इज़ फॉर फाइनेंसेस, दिस इज़ फॉर योर लव लाइफ एंड दिस वन इज़ फॉर हेल्थ, राइट। सो आई होप आपको अभी क्लियर हो गया होगा किस तरीके से, किस क्रोनोलॉजी में हम आगे बढ़ेंगे। सो ओवरऑल मंथ की एनर्जी है इस कार्ड से एस ऑफ सॉर्ड्स, लवली पाइल 1। मैं कहूँगी कि एक बहुत ही मेंटली स्टिमुलेटिंग मंथ रहने वाला है अप्रैल आपके लिए। अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा चैलेंज्ड फील कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग और आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे थे, क्लियर डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे थे और आपको कुछ भी डिसाइड करने में अगर दिक्कत हो रही थी, तो मैं देख रही हूँ दैट एक मेंटल क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है। और अप्रैल में आप एक डेफिनेट शिफ्ट देखोगे अपने थिंकिंग पैटर्न में और अपने स्पीच एंड कम्युनिकेशन में भी, क्योंकि ये कार्ड कम्युनिकेशन का भी है। तो न्यू आइडियाज़, न्यू thoughts, new positive thinking and new notions and new perspectives are coming your way in the month of April. This is something I see, क्योंकि अप्रैल में मैं देख रही हूँ दैट आपके सोचने का तरीका बदल सकता है थोड़ा सा, राइट। और हो सकता है कि कोई पर्सन आके आपको नए आइडियाज़ दे, नए पर्सपेक्टिव्स दे और आपके सोचने का तरीका बदलने की कोशिश करे इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे, इन अ गुड वे, राइट। सो यू आर अट्रैक्टिंग न्यू बिजनेस आइडियाज़ एंड हो सकता है अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे थे एंड यू नो यू आर आस्किंग द यूनिवर्स फॉर आंसर्स। सो यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग सम आंसर्स विच यू वर सीकिंग इन द पास्ट। कोई अगर आंसर आप सीख कर रहे थे तो वो आपकी तरफ आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है बेसिकली, राइट। एंड मैं देख रही हूँ अगर आपकी स्पीच और थ्रोट चक्रा में डेफिनेट इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलेगा इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो अप्रैल जो है वो बहुत ही मैं कहूँगी कि गो गेटर वाली एनर्जी में आपको रखेगा अप्रैल का महीना। आप ग्रैब करेंगे राइट अपॉर्चुनिटीज़ को, राइट अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट भी करेंगे एंड मेंटली स्टिमुलेटिंग है। तो दिमाग का इस्तेमाल आप पूरा कर रहे हो, भरपूर कर रहे हो अप्रैल में। एंड मुझे लगता है कि आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी मिल सकता है स्कूल में या कॉलेज में या ऑफिस में जहाँ पे आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ या आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल को एक चैलेंज मिले एंड आप स्टिमुलेट करें अपने माइंड को, अपने माइंड का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हालांकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि एक नेगेटिव टेंडेंसी रह सकती है आपके अंदर टू ओवर थिंक। सो उससे आपको बचना है। जब भी आपको लगे दैट आप अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर रहे हैं एंड ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको ना करें और आप चुपचाप अपना काम करें। बट हाँ, ये है कि नए आइडियाज़ आपको ज़रूर मिलेंगे और मुझे लगता है कि यू नो एक एनर्जी, एक आगे बढ़ने की एनर्जी, एक आगे बढ़ने का पुश आपको मिल रहा है अप्रैल में। सो शायद हो सकता है दैट आपने शेल से बाहर निकल के अलग अलग तरह के नए नए प्रकार के लोगों से बात करें, कांटेक्ट बिल्ड करें एंड उनके थ्रू आपको न्यू आइडियाज़ मिलें, क्योंकि न्यू आइडियाज़ हमें इसी प्रकार से मिलते हैं ना जब हम अपने शेल से बाहर निकलते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो मेंटल स्टेट के लिए, करियर के लिए और न्यू आइडियाज़ को और नए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इट्स एन एक्सेलेंट मंथ एंड सोशलाइज करने के लिए भी इट्स ऑल्सो एन एक्सेलेंट मंथ, राइट। एंड आप यू नो यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग गुड मैसेजेस एंड गुड न्यूज़, क्योंकि ये एस ऑफ सॉर्ड्स गुड न्यूज़ का भी कार्ड है दैट यू आर अट्रैक्टिंग सम वाइटल
इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलनी चाहिए या आपके लिए मिलनी बहुत ज़रूरी है, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो इस वक्त अप्रैल में, राइट। अब आते हैं हम आपके करियर पे। तो करियर के लिए आया है एस ऑफ वॉन्स, लवली, ओ माय गॉड, 2 एसेस, एंड दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। 2 एसेस का एक रीडिंग में आना इज़ फैंटास्टिक न्यूज़ आई वुड से, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशंस को आप अट्रैक्ट करो। मैंने बोला ना आपको, आप नई शुरुआत किसी प्रकार से आप अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड ये एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके एक सीधा सीधा करियर में हेल्प कर रही है। जो नॉलेज, जो न्यू आइडियाज़ या बिजनेस आइडियाज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उसकी मदद से आप कोई इनिशिएटिव ले रहे हो। सो करियर में मैं देख रही हूँ दैट अप्रैल में कुछ शुरू होने जा रहा है, किसी चीज़ की शुरुआत आप कर रहे हो, एंड कोई नया इनिशिएटिव आप ले रहे हो। डजेंट मैटर ये छोटा है या बड़ा है, किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव। शायद आपने जो ये इनिशिएटिव आप अप्रैल में लेने जा रहे हो, उसके बारे में बहुत समय से प्लानिंग कर रहे थे। आपको मतलब ये आइडिया पाइपलाइन में था बट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। बट नाउ इज़ द टाइम, आई कैन सी दैट यू विल हैव क्लियर picture in your mind, and the clarity is coming your way. The push is also coming your way because the planets will be supporting you in April, and उसकी मदद से आपके अंदर वो स्ट्रेंथ और करेज भी बिल्ड हो रहा है टू टेक द इनिशिएटिव फाइनली। सो मैं देख रही हूँ दैट फाइनली किसी चीज़ की शुरुआत हो रही है। सो ये कोई नई जॉब हो सकती है, हो सकता है दैट किसी नई जॉब का ऑफ़र आ रहा है, हो सकता है किसी आप एक ऐसे इंसान से मिले जो आपको कोई एक यूनिक अपॉर्चुनिटी सजेस्ट करे, या आपके हिसाब की, आपके काबिलियत के हिसाब की कोई अपॉर्चुनिटी सजेस्ट करे, आप अप्लाई करें, आपको जॉब का ऑफ़र आ जाए, आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाए। इस प्रकार का कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है। सो कुछ तो शुरुआत, किसी चीज़ की नई शुरुआत हो रही है आपके करियर में। जॉब की हो सकती है, या एडमिशन की आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है कि आपका एडमिशन हो गया है कॉलेज में, राइट। हो सकता है आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, आप सेलेक्ट हो जाए। तो इस प्रकार का कुछ नया आपका शुरू होने जा रहा है, राइट। सो इट्स लाइक अ लेवल अप, इट्स लाइक अ स्टेप अप इन योर करियर। ना फाइनेंसिस की हम बात करें तो द मून है, तो फाइनेंसिस के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगी कि ट्रिकी टाइम है अप्रैल। आपको अपने फाइनेंसिस को संभाल के रखना है, जोड़ के रखना है, और आपको इसको, मतलब मैं कहूँगी कि आई वोंट आस्क यू टू पिंच द पेनीज, बट हाँ आप ठीक है, ज़रूरतों का ध्यान रखें अपना और अपने परिवार वालों का, बट ओवर स्पेंड ना करें, बिकॉज़ कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, आप उसका लेखा जोखा नहीं रख पाओगे, आप उसका लिटरली एक बैलेंस शीट नहीं मेंटेन कर पाओगे। सो यहाँ पे मुझे बजट बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सो पैसा आएगा, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि खर्च कहाँ हो रहा है। हो सकता है थोड़ा बीमारियों में खर्च हो जाए, तो उसके लिए हम हेल्थ का कार्ड देखेंगे, बट मून का कार्ड अच्छा कार्ड नहीं है, क्योंकि ये आपको सस्पिशन में रखता है, ये आपको मेंटल एंग्जाइटीज़ में रखता है। तो फाइनेंसेस से तो आप थोड़ा सा परेशान मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि सेविंग्स पे ध्यान दें, सेव करें। अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो इंतज़ार करें राइट वक्त का, राइट अपॉर्चुनिटी का, है ना, उसके बाद ही आप स्पेंड करें। अब आते हैं हम रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप के लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत एनर्जेटिक मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मुझे लग रहा है दैट आप नए इनिशिएटिव्स लेंगे अपने रिलेशनशिप में। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत अच्छा टाइम अपने लवर के साथ स्पेंड करने वाले हैं। किसी ट्रिप पे जा सकते हैं, या फिर हो सकता है वहीं पर ही आपका कुछ खर्चा हो और आप फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रेस में आ जाए। लेकिन मैं देख रही हूँ दैट रिलेशनशिप के मामले में आप बहुत एनर्जेटिक है, वाइटल फील कर रहे हैं, वाइटैलिटी अपने अंदर फील कर रहे हैं, और बहुत गुड एनर्जीज़ में पैशनेट है, और आपको आपके पैशन को चैनलाइज करने का भी मौका मिलेगा। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स सिंगल्स हैं, तो उनको मैं देख रही हूँ दैट यू नॉट गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, बट किसी एक पर्सन के साथ आप कोई फायरी पैशनेट कनेक्शन, शॉर्ट टर्म कनेक्शन शेयर कर सकते हो, या एनर्जीज़ एक्सचेंज कर सकते हो। कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसी फायरी पैशनेट सी बातें, कॉन्वर्सेशन हमारी किसी के साथ होती हैं जो हमें एनर्जाइज करती हैं, हमें अच्छा फील कराती हैं अपने बारे में, राइट। सो ऐसा ही हो सकता है कि आपका कोई चांस एनकाउंटर हो विद समबडी जो आपको आपके बारे में अच्छा महसूस कराए। सो ओवरऑल मैं कहूँगी कि अच्छा महसूस करेंगे आप उस पर्सन के साथ बात करके, विदाउट एनी रिलेशनशिप। एंड जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी, उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग जाने वाला है, राइट। अब लास्ट कार्ड की तरफ आते हैं, हेल्थ। तो हेल्थ के लिए आया है नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड है, ऑल्दो ये हेल्थ को डिनोट नहीं करता है, बट मैं ये बोलूँगी आपको कि ओवरऑल किसी प्रकार की कोई हेल्थ इशू आपको नहीं रहेगी, और जो भी पैसा आपका शायद खर्च हो रहा है वो रिलेशनशिप में खर्च हो सकता है। उसके अलावा हेल्थ
के डिपार्टमेंट में आप बिल्कुल लीस्ट चिंतित रहें, क्योंकि अच्छा रहेगा। आप किसी भी प्रकार की कोई भी छोटी मोटी बीमारी भी अट्रैक्ट नहीं कर रहे। अब मैं ओरेकल कार्ड्स रीड करूँगी आपके लिए। कंपेनियनशिप एंड एंथुजियाज़म, तो मैंने आपको बोला था ना यहाँ पे एनर्जी है, वाइटैलिटी है, और एक और वर्ड आप जोड़ लो, एंथुजियाज़म। तो मैं देख रही हूँ दैट रिलेशनशिप के डिपार्टमेंट में आप बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड फील करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे, और क्योंकि आप यहाँ पे संतुष्ट हैं तो आप करियर पे भी अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं, राइट। सो ओवरऑल वाइटैलिटी मुझे आपके अंदर बिल्ड होती हुई दिख रही है। पास के महीनों में अगर आप डल रहे भी हैं तो भी मैं कहूँगी कि अप्रैल में आपको एक शिफ्ट देखने को मिलेगा अपने अंदर, राइट। और यहाँ पे सन इन सैजिटेरियस है, तो मैं कहूँगी कि कोई ट्रिप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोई ट्रिप हो सकती है, टूर आप प्लान कर सकते हैं जिसके थ्रू आप बहुत एनर्जाइज्ड और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे, राइट। एंड एस ऑफ वॉन्स है तो ऑफ कोर्स करियर के डिपार्टमेंट में भी जो हैप्पी न्यूज़ आपको मिल रही है, जो इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक फील करेंगे, राइट। एंड उसके अलावा है यहाँ पे कंपेनियनशिप, तो मैं देख रही हूँ कि हो सकता है दैट करियर में आपकी कंपेनियनशिप बिल्ड हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। शायद हो सकता है जो इनिशिएटिव आप लेने की सोच रहे हैं उसमें कोई और एक पर्सन और ऐड हो जाए, जिसके थ्रू मैंने आपको यहाँ इसी बात से बताया था कि कोई एक पर्सन आपको ऐसा मिल रहा है अप्रैल में जिसके थ्रू करियर में नई एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि उस पर्सन के साथ आप कोई किसी प्रकार की कंपेनियनशिप डेवलप करें, और ये पर्सन ऑपोजिट अगर सेक्स का, ऑपोजिट जेंडर का है, तो हो सकता है कि इनके साथ आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की कंपेनियनशिप भी हो, राइट। सो आई एम जस्ट सेइंग दैट यू आर अट्रैक्टिंग राइट सेट्स ऑफ पीपल, राइट काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ, जो कि आपकी मदद करेंगे इस पूरी जर्नी में, राइट। ना सिर्फ करियर में बल्कि रिलेशनशिप में भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप नए लोगों से मिल रहे हैं, नए विचारधारे आप अपना रहे हैं, नए लोगों की समझ को, उनके सोच को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओवरऑल है ओके, द मास्करेरी, ओके, एंड हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ प्रोजेक्शन। मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना अपने करियर में या ओवरऑल अप्रैल के मंथ में, शायद आप उतना ज़्यादा ट्रूथफुल ना फील करें, राइट। आपको ऐसा लगे दैट आपको अपने ट्रू सेल्फ को हाइड करना पड़ रहा है इन लोगों के अराउंड, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना कि ये लोग जो है वो आपके एक्चुअल कंफर्ट जोन के नहीं है, ये आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाएंगे, है ना। जिन लोगों को आप अट्रैक्ट करो अप्रैल में, उनके सामने हो सकता है आपको कुछ मास्क पहन के रखना पड़े और आप अपने ट्रू सेल्फ को हाइड करके रखें, अपने फॉल्स या फेक सेल्फ को प्रोजेक्ट करें उनके ऊपर, राइट। सो ऐसा मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, पर ओवरऑल ये आपके लिए अनकंफर्टेबल नहीं है, बिकॉज़ आप यूज़ टू हैं कहीं ना कहीं, यू नो। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आई थिंक आप यूज़ टू हैं बिजनेसमैन और बिजनेस वूमन होने का मतलब यही होता है कि आप कई बार अपने ट्रू सेल्फ को हाइड करते हो और आप एक मास्क पहन के रखते हो अपने आसपास, है ना। तो मुझे वही दिखाई दे रहा है दैट आप शायद थोड़ा सा इंटेंशनली अपने आप को प्रोटेक्ट करें लोगों से, है ना। बाकी देखो दोनों ही कार्ड्स क्या आ गए आपके लिए, ओ माय गॉड, मैंने तो देखे भी नहीं थे कार्ड्स क्या, मैं हमेशा उल्टे से शफल करती हूँ कार्ड्स को। सो एनर्जी एंड पैशन एंड एंथुसियाज्म, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू आर अट्रैक्टिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल माय लवलीज। मैंने आपको ऑलरेडी इस कार्ड से बता दिया था दैट आप बहुत पैशनेट फील करेंगे और आप एनर्जी, यू नो, एनर्जी हाई वाइब्रेशनल या हाईली एनर्जेटिक लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड उनके थ्रू यू आर फीलिंग मच मोर एनर्जाइज्ड। हो सकता है कि जो लोग जिन लोगों को आप अट्रैक्ट करें वो आपको आपके ट्रू सेल्फ के लिए ना अप्रिशिएट करें, यू नो, क्योंकि आप अपने ट्रू सेल्फ को हाइड कर रहे हो ना। आप अपने फेक सेल्फ को जो कि कुछ भी हो सकता है, जो कि बहुत ओवरली कॉन्फिडेंट हो सकता है, ओवरली सक्सेसफुल हो सकता है, आप ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो अपने आप को लोगों के सामने, यू नो। इट्स अ लिटिल बिट ऑफ फेकिंग, बट यू आर प्रोजेक्टिंग द फेक सेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड पीपल आर हाइपिंग यू अप, पीपल आर चीयरिंग यू अप, राइट। कई बार होता है ना, तब आप होते नहीं हो ऐसे, लेकिन आप बताते हो लोगों को कि मैंने ये करा है, मैंने ये किया है, मैं यहाँ से पास आउट हूँ, मैंने ये, और फिर आपसे लोग इम्प्रेस होते हैं, एंड यू नो एक चेन सी बन जाती है वेयर यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी अबाउट योर सेल्फ, गुड अबाउट योर सेल्फ, ऑल्दो इट्स नॉट रियल, आई नो, बट आपको मोमेंटरीली अच्छा महसूस होगा अपने लिए, राइट। सो आप नए लोगों से तो आप डेफिनेटली मिल रहे हो जिनको आप शायद थोड़ा सा अपना एग्जैजरेटेड वर्जन बता सकते हो, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो तो आपको रियल में जानते हैं ना, लेकिन हाँ आपको अच्छा महसूस होगा अपने बारे में। सो ओवरऑल मैं देख रही हूँ दैट पैशन आप अट्रैक्ट कर रहे हो,
है ना, और एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि आपके करियर और रिलेशनशिप दोनों में ही फ्लो होने वाली है। मार्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और आप चेक करें मार्स का ट्रांजिट किस हाउस से हो रहा है, और आप ये भी चेक करें कि मार्स का कोई दशा या अंतर दशा होने वाली है क्या। चेक करके मुझे बताएं कमेंट में, और आपको और क्या देखना है मुझे ज़रूर से बताएं, राइट। सो आई होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड प्राइवेट सेशंस आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट। ओके, टेक केयर, बाय बाय। हाई पाल टू। सो देखते हैं कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रह सकता है। ओवरऑल अप्रैल में आप किन चीज़ों को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, हम डिटेल में उस बात की चर्चा करेंगे। सो ओवरऑल अप्रैल महीना आपका कैसा जाएगा ये कार्ड बताएगा आपको, ठीक है। सो इस कार्ड से हमें पता लगेगा दैट ओवरऑल अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रह सकता है। ओके, सो सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताऊंगी करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप एंड हेल्थ। तो वन कार्ड फॉर योर करियर, वन फॉर योर फाइनेंसेस, relationship, health. Okay, and मैं कुछ ऐसे अरेंज कर लेती हूँ कार्ड्स को। ओके, ठीक है जी। एंड अब मैं कुछ ओरेकल कार्ड्स आपके लिए पुल आउट करूँगी। सो पाइल 2 का अप्रैल का महीना कैसा रहेगा एंजल्स। 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। Two cards from this one, and एक मैं इस डेक से लूँगी। सो ओरेकल कार्ड्स को मैं लास्ट में रीड करूँगी, इसीलिए आपको लास्ट तक रीडिंग को देखना है। और सबसे पहले मैं आपको टैरो से बताऊँगी कि आपका अप्रैल का महीना कैसे जाने वाला है सीक्वेंशली, राइट। सो सबसे पहला ओवरऑल अप्रैल का महीना कैसे रहेगा उसके लिए आया है, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो 2 ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही फॉर्चुनेट कार्ड है, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ करियर के लिहाज से ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्योंकि ये कार्ड बताता है ग्रोथ को, सिग्निफाई करता है प्रोग्रेस को, एंड ये भी दिखा रहा है दैट आपकी थिंकिंग बहुत ब्रॉड है और बहुत प्रोग्रेसिव है, फॉरवर्ड आप सोचते हैं, और वेल बैलेंस्ड आपकी अप्रोच है, बट आगे बढ़ने की एक चाह है और एक आगे बढ़ने की होड़ भी दिख रही है मुझे। सो मैं कहूँगी कि ओवरऑल आपका जो ज़्यादातर ध्यान है वो करियर के एक्सपेंशन में रह सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और मैं देख रही हूँ दैट आप प्लानिंग कर रहे हैं, ना सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए बल्कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग आपकी हो रही है अप्रैल में, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने अपने करियर को बैक सीट पे रखा हुआ था और आप बाकी सारे एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस थे, तो मैं देख रही हूँ दैट आपका फोकस सडनली वापस से शिफ्ट हो रहा है आपके करियर में, ठीक है। आपके करियर में वापस से रीस्टोर हो रहा है। सो आप यू आर बैक ऑन ट्रैक इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। और आप मुझे लगता है कि इग्नोर नहीं कर पाएंगे अपने करियर को। हो सकता है कि ऐसी कुछ एनर्जीज़ या ऐसा कोई पुश आपको मिले, मे बी हो सकता है किसी को देख के आपको पुश मिले, या कोई इंसान आपको आके मोटिवेट करे, आपको समझाए कि देखो शॉर्ट टर्म के लिए तुम सोच रहे हो बट लॉन्ग टर्म में देखो कहाँ तुम्हें जाना है, राइट। तो मैं देख रही हूँ दैट आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और अगर आप विदेश मूव आउट होना चाहते थे बहुत लंबे समय से, या अपने शहर से बाहर निकल के नई अपॉर्चुनिटीज़ को खोजना चाहते थे, तो उसके लिए आपकी सारी एनर्जी, सारी मैनिफेस्टेशन उसी तरफ जा रही है। सो मैं देख रही हूँ दैट आपका पूरा फोकस प्लानिंग में लगा हुआ है, आपको क्या करना है आगे उस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं और बहुत डीपली एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है दैट हो सकता है आपका छोटा मोटा या लॉन्ग डिस्टेंस भी है, लॉन्ग डिस्टेंस या छोटा मोटा ट्रैवल हो, और वो ट्रैवल ज़्यादातर आपके करियर से चैनलाइज रहेगा। सो फोकस आपका करियर ही रहने वाला है, और करियर की वजह से शायद आपका कोई ट्रैवल हो, और बिज़नेस से भी कोई ट्रैवल हो सकता है आपका, राइट। सो ओवरऑल करियर के लिए मैंने निकाला है ये कार्ड जो कि है किंग ऑफ कप्स। सो मैंने सारे कार्ड्स उल्टे शफल कर लिए लगता है, ओके, बट मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। सो
किंग ऑफ कप्स आया है, जो कि बेहतरीन कार्ड है फॉर करियर। मैं देख पा रही हूँ दैट आप करियर में वैसे तो संतुष्ट हैं, और मुझे लगता नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोई चाह है या आपको बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन है कि आप शायद अभी बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में करियर वाइज। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आपने गलत फाइल पिक करी हो, क्योंकि करियर के लिए तो मैं देख रही हूँ आप संतुष्ट हैं। लेकिन हाँ, मैंने बोला ना आपको कि कोई बाहर का आया हुआ इंसान या कोई और आपका फ्रेंड, थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी आपको समझा सकता है और आपको बोल सकता है कि आगे के लिए प्लान करो, देखो तुम्हें और क्या करना है, क्योंकि आप तो बहुत मुझे संतुष्ट दिख रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा मुझे वेल सेटल दिख रहे हैं। तो आपकी एनर्जीज तो देखो वेल सेटल रहेंगी, आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने काबिलियत पे, अपने पोटेंशियल पे। और मैं ये भी देख रही हूँ दैट अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस आपका बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जीज़ अच्छी फ़्लो होंगी आपके बिज़नेस में इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आप जॉब कर रहे हैं तो आप सिक्योर्ड हैं, आपको ज़रूरत नहीं है नई जॉब की। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी एनर्जीज़ फ़्लो हो सकती हैं अप्रैल में जो आपको आपके सीट से ऊपर उठाए और आपको पुश करे कि भैया देखो यहीं सेटल मत हो जाओ। ज़्यादातर लोग जो पाइल 2 देख रहे हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग बहुत संतुष्ट हैं अपनी लाइफ में। और देखो, संतुष्टि करियर के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी एज है और आपके अंदर एनर्जी है, वाइटैलिटी है, तो जो आप कर रहे हो उसी में संतुष्ट होना एक अच्छी बात नहीं है। संतुष्ट होना एक पहलू से अच्छा है, लेकिन दूसरे पहलू से, ग्रोथ के पहलू से, अगर डेवलपमेंट के पहलू से मैं आपको बोलूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। क्योंकि आप हो सकता है अरे अगर एक कंपनी में जॉब कर रहे तो शायद बहुत 5-6 सालों से लगातार वहीं जॉब कर रहे, जो कि आपके आने वाले फ्यूचर के लिए उतना अच्छा नहीं है ना, बेनिफिशियल नहीं है। सो अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप आगे की सोचें कि अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। तो ये मैं देख रही हूँ दैट व्हाट्स नेक्स्ट का क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, ऑल दो आप संतुष्ट मुझे फिर भी दिखाई दे रहे करियर में, राइट। फाइनेंसेस में देख रही हूँ दैट 10 ऑफ वॉन्ड्स है। हो सकता है दैट फाइनेंसेस ही आपके लिए एक मोटिवेशन बने। मोटिवेशन का जो कारण है वो आपके फाइनेंसेस बन सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो चीज़ें वेल मैनेज हो रही हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठा रहे हैं, आपके पास बहुत खर्चे भी आप बेयर कर रहे हैं, ना सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर्स के भी। तो शायद यही एक मोटिवेशन बन सकता है आपके लिए दैट आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच महसूस हो, बर्डन महसूस हो सकता है कि जिस प्रकार से आप ऑन लाइक एवरेज टाइम्स, यूजुअल टाइम्स, जिस प्रकार से आप खर्चा करते थे उससे ज़्यादा आपके खर्चे अप्रैल के महीने में आपको बेयर करने पड़े। हो सकता है सडन एक्सपेंसेस आपके सामने आ खड़े हों और उसकी वजह से आप सोचने पे मजबूर हो जाए कि भैया अब क्या करना है नेक्स्ट। क्योंकि अभी तक तो आप संतुष्ट थे, अभी तक तो गाड़ी जिस तरह से चल रही थी। हो सकता है कि पेरेंट्स की सडनली हेल्थ ख़राब हो जाए, सडनली कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आपके सामने आ जाए जिससे आपको रियलाइज़ हो कि दिस इज़ नॉट इनफ। सो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल, दैट आप क्रंच महसूस कर रहे हैं, आप कंस्ट्रेंट्स महसूस कर रहे हैं। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ नहीं है यहाँ पे, जैसा चल रहा है वैसा तो चल ही रहा है, बट थोड़ा सा आपको भार महसूस हो, राइट। सो इसलिए आप सोच समझ के खर्चा करें और आगे की प्लानिंग करें, और कर भी रहे हैं आप अप्रैल में। अब रिलेशनशिप पे आते हैं। रिलेशनशिप के लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि बहुत ही अच्छी एनर्जी है टू फ्लो इन टू रिलेशनशिप्स। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि आपके स्पाउस पे, आपके पार्टनर पे भी थोड़ा खर्चा हो सकता है, शायद वही एक वजह बन जाए। हेल्थ के लिए तो ये कार्ड आया है, हेल्थ के लिए तो 10 ऑफ कप्स है। हेल्थ आपकी अच्छी है अप्रैल में। हेल्थ के मामले में आप बिल्कुल मैं देख रही हूँ दैट आप निश्चिंत रहेंगे और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। एक चीज़ इस कार्ड से मुझे दिख रही है दैट हो सकता है अप्रैल में चाइल्ड बर्थ हो आपके घर पे, या आपका जो पार्टनर है, अगर आप मैरिड हैं तो आपका पार्टनर आप पे प्रेशर डाले टू हैव अ बेबी, टू प्लान फॉर अ बेबी, टू प्लान फॉर फ्यूचर। तो इसीलिए ओवरऑल मंथ की एनर्जी मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स दिख रही है, फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है दैट आप आगे के लिए प्लान करेंगे। अगर आपकी अभी नई शादी हुई है तो हो सकता है आपके पार्टनर की एक ख्वाहिश उनके मन में जगने लगे दैट लेट्स प्लान a family together, right? Let's have a family, let's build a family together। तो उसकी वजह से आपके दिमाग में अचानक से ये थॉट्स आने लगे दैट जो मैं अभी इस वक्त कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो इनफ नहीं है, राइट। और उसके अलावा तो मुझे हेल्थ में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिख रहे। ओवरऑल आपकी हेल्थ और आपके पार्टनर की, सबकी हेल्थ अच्छी रहेगी। बट हाँ, इतना ज़रूर है आपके पार्टनर पे आपका खर्चा हो सकता है,
ठीक है। अगर आप कमिटेड हैं या मैरिड हैं तो आपके पार्टनर पे आपका खर्चा हो सकता है, और उसकी वजह से, या आपका पार्टनर आपको फ्यूचर के बारे में बोले, अगर आप मैरिड नहीं हैं, कमिटेड है, रिलेशनशिप में, हो सकता है आपका पार्टनर आपको पुश करे कि लेट्स गेट मैरिड, है ना। एक लेवल अप करने के लिए, मैंने बोला था ना आपको स्टार्टिंग में ही कि कोई इंसान आपको पुश कर रहा है, तो शायद आपका पार्टनर ही हो सकता है, वो आपको बोले कि चलो नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो वो बोले कि शादी करते हैं, अगर आप शादीशुदा है तो बोल सकता है कि लेट्स हैव अ बेबी, है ना। तो इससे आपको थोड़ा क्रंच महसूस हो रहा है और आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि अब क्या करना है मुझे, है ना। तो मैं ये देख रही हूँ कहानी अप्रैल की। अब आते हैं हम ओरेकल कार्ड्स पे। तो ओरेकल क्रिटिसिज्म, ओके, एंड फुलफिलमेंट, ओके। सो एक तरफ से बड़ी पोलराइजिंग एनर्जी है ये, एक तरफ से 9 और 6 का बिल्कुल ऑपोजिट एनर्जी बन रही है यहाँ पे। ये है मार्स इन वर्गो एंड ये है सैटर्न इन सैजिटेरियस, ओके। सो एक तरफ से देखो, सैटर्न नहीं, सॉरी, जुपिटर इन सैजिटेरियस। तो एक तरफ से आप फुलफिलमेंट भी फील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके जो एंडीवर्स हैं, आपकी जो लाइफ है वो चल रही है जैसे चलनी चाहिए, और जैसी चलती आई है वैसी चल रही है। आप फुलफिल्ड हैं क्योंकि आपके पास एक अच्छा पार्टनर है, आपके पास अच्छी जॉब है, सब कुछ है, तो आप फुलफिल्ड तो हैं एक तरफ से। लेकिन आप खुद ही खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ। तो क्रिटिसाइज़ करने की या फिंगर्स पॉइंट करने की टेंडेंसी हो सकती है, या हो सकता है अगर आपको कोई और आके क्रिटिसाइज़ करे सटल वे में, है ना, बोले आपको कि क्या कर रहे हो तुम, आपकी आंखें खोले सडनली, तो ये आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रह सकता है, क्योंकि या तो आप ही खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं या फिर कोई और पर्सन आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, आपका बबल बर्स्ट कर रहा है ना, और आपकी आंखें खोल रहा है कि भैया जितना तुम कर रहे हो अभी उतना इनफ नहीं है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि क्रिटिसिज्म से आपको थोड़ा सा डील करना पड़ सकता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। उसके अलावा द प्रीस्ट का कार्ड है, जो कि एक बहुत ही फॉर्चुनेट कार्ड है। तो मैं कहूँगी कि ओवरऑल आपका फेथ शेक नहीं हो रहा है। अच्छी बात यह है कि अगर इवन इफ समबडी और यू योर सेल्फ आर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ, तब भी आपका फेथ और जो परसिवियरेंस है ना वो शेक नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपने आप पे बहुत भरोसा करते हैं, और आपका बहुत डीप अनशेकेबल फेथ है टुवर्ड्स योर सेल्फ, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो मालूम है आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कि आप हैंडल कर लेंगे सब कुछ, है ना। और लास्ट के जो दो कार्ड्स हैं वो है एंग्जाइटी और पेन, ओके। सो मैं कहूँगी कि अप्रैल का महीना ओवरऑल आपके लिए एक मिक्स्ड बैग रह सकता है। एक तरफ से आप फुलफिल भी हैं, सब कुछ है आपके पास, बट दूसरी तरफ से कोई इंसान आके या तो उन पूरे परफेक्ट पिक्चर में से आपको लूप होल्स दिखा रहा है, प्रॉब्लम्स दिखा रहा है ना, आपको इशारा कर रहा है कि भैया देखो प्रॉब्लम्स को, तुम तो बिल्कुल आंख बंद करके बैठे हुए हो, और आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कर रहा है। तो आपको थोड़ा एंग्शियस भी फील हो सकता है, बिकॉज समबडी इज़ क्रिटिसाइजिंग यू, और यूर क्रिटिसाइजिंग योर सेल्फ, खुद ही आप खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हो। कुछ प्रॉब्लम इतनी ख़ास है नहीं, आप ही बर्डन ले रहे हो। तो मैं देख रही हूँ दैट हो सकता है कि फाइनेंशियली आपको एंग्जाइटी फील हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और आपको थोड़ा सा पेन भी फील हो, है ना। पेन इन द सेंस कि आप एंग्जाइटी में है और आप बंधे हुए हैं, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और शायद आप अपने पार्टनर को फुलफ़िल नहीं रख पा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। ये फुलफ़िलमेंट रिवर्स भी हो सकती है कि शायद आपका पार्टनर आपसे कंप्लेन करे, या आपके पेरेंट्स आपसे कंप्लेन करे कि जितना है अभी उतना इनफ नहीं है और कुछ करो। तो आपको उससे थोड़ा पेन भी फील हो सकता है, हार्ट एक भी फील हो सकता है आपके लिए, थोड़ा मतलब मैं अनकंफर्टेबल सिचुएशन रह सकती है, राइट। तो एंग्जाइटी भी है यहाँ पे, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल एंग्जाइटी है, और फाइनेंशियल पेन भी है यहाँ पे। और मैं देख रही हूँ दैट आपको क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, आप खुद भी खुद को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। इसलिए ओवर थिंकिंग से आप बचें, आप आगे के लिए ध्यान दें, आप आगे के लिए प्लान करें। और ये जो एंग्जाइटी और जो पेन है ना, वो शायद आपके लिए इस वक्त के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आप बहुत कंफर्टेबल मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने करियर में। जो सिचुएशन है उसमें कंफर्टेबल नहीं रहना है आपको, ठीक है ना। अगर आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है आप बहुत कंफर्टेबल हो चुके हैं कि घर पे खाना मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको क्रिटिसाइज़ करें, बोलें आपको, आपकी आंखें खोलें कि भैया कब तक ऐसा चलता रहेगा, खुद के पैसे कमाओ, खुद कुछ करो, है ना। और फिर आपको आप रियलिटी चेक मिले तो आपको अच्छा ना लगे अपने बारे में, ऐसा हो सकता है। बट ये जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ एंग्जाइटी है ना, वो आपके लिए इस वक्त ज़रूरी है, बिकॉज आप कंफर्टेबल हो चुके हैं अपने लाइफ में, है ना। ऐसा ही नहीं चलता रहेगा सब कुछ, राइट। सो आपको रियलिटी चेक चाहिए। तो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड पाइल 2।
आई रियली होप इट मेड सेंस एंड इट्स गुड दैट समबडी इज़ क्रिटिसाइजिंग. थोड़ा सा क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, अपने आप को बदलने के लिए ज़रूरी होता है. तो उसको आप इसके लिए बुरा ना माने, ठीक है. अपने आप पे आपको नहीं लेना है इस बात को, है ना. सो इफ़ इट रेजोनेटेड वेल विद यू देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्राइवेट सेशंस आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट. डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन है. आई होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय. हाई पाइल 3. सो देखते हैं कि अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहेगा. सो ओवरऑल कैसा जाने वाला है अप्रैल का मंथ, उसके लिए ये कार्ड है. ओके, करियर के लिए इस कार्ड को मैंने चुना है. फाइनेंसेस कैसे रहेंगे आपके, इस कार्ड से हमें पता लगेगा. रिलेशनशिप के लिए ये कार्ड है, और आप जो लास्ट कार्ड है वो आपकी हेल्थ के लिए है. सो एक एक करके मैं सारे कार्ड्स को आपको एक्सप्लेन करूँगी, और लास्ट में कुछ ओरेकल कार्ड्स भी आपको बताऊंगी, ठीक है, जिनको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स ओरेकल कार्ड्स आपको देंगे. सो ओरेकल कार्ड्स भी पुल आउट कर लेती हूँ. 2 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक. अप्रैल का मंथ फॉर माय लवली पाइल 3. दो कार्ड्स हम इस डेक से निकालेंगे. अप्रैल का महीना कैसा जाएगा. एंड लास्ट कार्ड मैं इस डेक से निकालूंगी. ओके, सो ओरेकल कार्ड्स को मैं लास्ट में रीड करूंगी. लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ. ओके, सो ओवरऑल मंथ की एनर्जी है 5 ऑफ wands. ओके पाइल 3, किसके साथ लड़ रहे हो आप, और किससे लड़ रहे हो. देखो, एक बात तो तय है कि अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत फायरी, बहुत पैशनेट और बहुत ही टेम्परामेंटल रह सकता है. सो हो सकता है दैट आप बहुत टेम्परामेंटल फील करें, आप बहुत फायरी, पैशनेट और बहुत एंग्री फील करें फॉर सम रीज़न. और इसी के चलते, क्योंकि आप बहुत डिफेंसिव फील कर रहे हैं बहुत समय से, एंड ताक में हैं आप, एक प्रकार से मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा भर चुके हैं अपने अंदर इमोशनली, कि एक भी कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसमें किसी ने आपको छेड़ा और आपकी लड़ाई हो सकती है. तो अप्रैल में आपको आपकी स्पीच का बड़ा ख्याल रखना है. आप लोगों से किस प्रकार से बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उसका आपको बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है. मैं देख रही हूँ दैट आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स या अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में अपना टाइम ज़ाया कर सकते हैं अप्रैल में. सो ये एनर्जी अच्छी एनर्जी नहीं है. मैं 5 ऑफ wands के लिए क्लैरिफायर निकालती हूँ कि किन से लड़ाई हो रही है और क्यों. 8 ऑफ पेंटिकल्स. स्पेशली वर्क प्लेस पे आपको बड़ा ध्यान रखना है कि आप अपने कोलीग से कैसे बात कर रहे हैं, आप अपने बॉस से कैसे बात कर रहे हैं, अथॉरिटी फिगर से कैसे बात कर रहे हैं, या फिर अगर आप बिज़नेस में हैं तो आप अपने पार्टनर से, अपने सबॉर्डिनेट से, एम्प्लॉयज़ से कैसे बात कर रहे हैं. आपको बड़ा ध्यान रखना है. आप बहुत चैलेंज फील कर सकते हो, ठीक है. आपको आपकी पोजीशन या अथॉरिटी को लेके सवाल कोई कर सकता है, ठीक है. आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम्स में या आर्ग्यूमेंट्स में कोई पर्सन आपको उलझा सकता है, ठीक है. सो अप्रैल बहुत ट्रिकी महीना है एनर्जी वाइज, और मैं कहूँगी कि आप प्रोटेक्टेड रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, और कम से कम लड़ाई झगड़ों में अपना सर डालें, ठीक है. किसी और की लड़ाई में भी आपको बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देख रही हूँ दैट ऑफिस पॉलिटिक्स का आप शिकार हो सकते हैं अप्रैल के महीने में. आप मुझे बताएं, क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है ऑलरेडी आपकी लाइफ में, आपके करियर में, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स दिख रही हैं. स्पेसिफिकली अगर आप जॉब गोअर हैं, आप जॉब करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है. अब ओवरऑल करियर में जो एनर्जी है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स की. सो करियर अच्छा रहने वाला है, करियर अच्छे से फ्लो होने वाला है, और ब्लेसिंग्स हैं आपको यूनिवर्स की. तो ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स और लड़ाई हो रही है वो आप अपने दम पे ही मोल ले रहे हो, आप अपनी वजह से मोल ले रहे हो. बाकी करियर की ओवरऑल एनर्जीज़ अच्छी है. जॉब गोअर हैं तो जॉब अपना चुपचाप से करते रहें, ये सब चीज़ों में ना पड़े. तो मैं कहूँगी कि ओवरऑल आप अच्छे से काम कर पा रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में. कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देख रही हूँ मैं, जो जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है करियर में, तो मुझे यही दिखाई दे रहा है. और अगर आप बिजनेस मैन या बिजनेस वूमन हैं तो मैं देख रही हूँ दैट यू आर अट्रैक्टिंग न्यू क्लाइंट्स, बट
जो न्यू क्लाइंट्स हैं वो शायद आपसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, ज़्यादा आपसे डिमांड कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या थोड़े एंटाइटल वे से बिहेव कर सकते हैं जो आपको अच्छा ना लगे। हो सकता है उसी की वजह से आपकी आर्ग्यूमेंट या बहसबाजी हो, है ना। तो क्लाइंट से भी टकराव आपका हो सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना अगर आपके पास कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो थोड़ा आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप उनको कम दाम में कोई चीज़ दो, या आप उनको स्पेशल बिहेवियर उनके साथ रखो, और आपको बुरा लग सकता है, आपको थोड़ा हर्ट फील हो सकता है। तो ऐसे लोगों से डील करने से आप बचें, और जो अननेसेसरी आपके काम पे सवाल उठा रहे, या एंटाइटल वे में या बिगड़ैल वे में बिहेव कर रहे हैं, उनसे आपको थोड़ा अपने आप को बचा के रखना है। अदरवाइज़ करियर की एनर्जी अच्छी है। और जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ that आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो कोई रिज़ल्ट या एग्ज़ाम अप्रैल में शायद नहीं है ना। और बस इतना दिखाई दे रहा है मुझे कि अप्रैल में एग्ज़ाम्स हो सकते हैं कुछ बच्चों के, है ना। आपको बस एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी करनी है, और ब्लेसिंग्स है आपके पास यूनिवर्स की, तो आप अच्छे से कर भी पाएंगे। ओवरऑल करियर के लिए बहुत अच्छा महीना है, बैलेंस महीना है। और पैसा भी जो है इस कार्ड से दिख रहा है मुझे आता हुआ। अब फाइनेंसिस के लिए भी देखो, ये सब पेंटिकल्स ही आ गया। इस कार्ड से मैंने ऑलरेडी बोला आपको कि पैसा आता हुआ दिख रहा है मुझे, और एस ऑफ पेंटिकल्स अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत है दैट यू आर अट्रैक्टिंग मनी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो फाइनेंशियली आप समृद्ध हैं, और नए नए क्लाइंट्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, और पैसा अलग अलग स्रोत से आपके पास आ रहा है, जो रुका हुआ पैसा है वो भी आपके पास आ रहा है। सो एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा संकेत है दैट आप वाकई में काफ़ी सक्षम महसूस करेंगे, बहुत काबिल महसूस करेंगे अपने आप को, कि आप पैसा कमा सकते हैं और भी अच्छा पैसा जोड़ सकते हैं। सेविंग्स के लिए बहुत एक्सेलेंट मंथ है, और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा महीना है ये, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स इन्वेस्टमेंट्स को भी दिखाता है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अपनी मनी को कहीं पार्क कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खुद को सेव कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं ना। तो ओवरऑल करियर में और पैसों के मामले से आप संतुष्ट दिख रहे हैं मुझे। हाँ, बस ओवरऑल आपको इस एनर्जी का ध्यान रखना है, अपनी स्पीच का, टंग का ध्यान रखना है, क्योंकि आप फालतू जो बिल्कुल ही बेकार की चीज़ें, उन चीज़ों में पढ़ के अपना समय नष्ट कर सकते हैं, वो आपको नहीं करना है। बाकी मुझे ये भी दिख रहा है दैट अगर आपने पैसा कहीं पार्क किया हुआ था, इन्वेस्ट किया हुआ था, तो हो सकता है आपकी कोई कोई पॉलिसी मैच्योर हो जाए और आपको एकदम सडनली पैसा मिले, तो पैसा आने के संकेत मुझे दिख रहे हैं। तो फाइनेंशियली ये बहुत अच्छा महीना है। इनकैश करें इस एनर्जी को, और काम करें, और एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करें अपने काम में, सो दैट आपके पास और भी पैसा आए, और आप नए नए क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करें, मैनिफेस्ट भी आप कर पाएंगे। अब रिलेशनशिप में जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। हाँ, तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजेस मुझे दिख रहे हैं। मैं देख रही हूँ दैट आप हृदय से नहीं, अपने हार्ट से नहीं, बहुत टैक्टफुली, बहुत रैशनली, प्रैक्टिकली अपने पार्टनर से आप बात कर रहे हैं, राइट। सो मैं देख रही हूँ दैट पार्टनर के साथ हो सकता है किसी प्रकार की कुछ मतभेद हो। हालांकि एक अच्छी एनर्जी है, बुरी एनर्जी नहीं है, ये येस कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। तो मैं दिख रही हूँ आप रिलेशनशिप में भी अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, रिलेशनशिप आपका अच्छा फ्लो कर रहा है। बट हाँ, ये है कि पार्टनर आपसे कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछ सकता है आपके लाइफ के बारे में, आपकी चॉइसेस के बारे में, आपकी आगे के फ्यूचर प्लानिंग के बारे में। आपका पार्टनर आपको फंसा सकता है, और वहाँ से आप थोड़ा सा हॉट हेडेड हो सकते हैं, टेम्परामेंटल हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आपके पार्टनर के साथ बड़ा इंटेलेक्चुअल कनेक्शन रहने वाले हैं अप्रैल में, है ना। बहुत बातें आप करेंगे अपने पार्टनर से, डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और वहीं पर ही कुछ मतभेद आपके हो सकते हैं। हो सकता है आपके जो गोल्स हैं फ्यूचर को लेके वो अलाइन ना हो एक दूसरे के साथ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो सिंगल्स हैं उनकी तरफ कोई ऑफ़र आ सकता है, ठीक है, और ये ऑफ़र आपकी मदर की तरफ से आ सकता है। अगर आप मैरिज की तरफ आपका ध्यान है, और आप मैरिज करना चाह रहे हैं, आप शादी करना चाह रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ ना आपकी मदर या किसी फीमेल की तरफ से आपको कोई ऑफ़र आ सकता है, और कोई बुज़ुर्ग जो वेल इस्टेब्लिश लेडी है, और आपकी फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी कोई रिश्ता आ सकता है आपकी तरफ, है ना। तो एक रिश्ते की, एक प्रपोज़ल के चांसेस मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। और बाकी जो सिंगल्स रिलेशनशिप सीख ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप में बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने टाइम को, आपको नई ज़रूरत महसूस हो रही है, ठीक है। और हेल्थ पे ओके, अब पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो रही है मुझे कि आप स्ट्रगल सबसे ज़्यादा कहाँ कर रहे हैं। एक तो मैं आपको देख रही हूँ ना, आप करियर में अननेसेसरीली
लोगों से बहसबाजी करके या कॉन्फ्लिक्ट्स में घुस के अपनी हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। तो आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। 3 ऑफ सॉर्ड्स है, किसी प्रकार का आपको सडन बीमारी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको सडनली घर में ही कोई किसी किसी व्यक्ति की ऐसी न्यूज़ आए कि कोई बीमार है, बहुत सीरियसली बीमार पड़ गया है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजेस महसूस हो सकते हैं। और हो सकता है आपका सारा जो ध्यान है, सारा जो वक्त है, वो इस हेल्थ कंडीशन को ठीक करने में गुजरे। हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है कि आप ही की हेल्थ ख़राब हो या आप ही बीमार पड़े। हो सकता है आपकी इमीडिएट फैमिली में दादा दादी या मम्मी पापा या कोई भी भाई बहन, किसी की हेल्थ थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो और आपको सारा ध्यान, आपका सारा टाइम जो है वो हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने में गुजरे। तो ये एक एरिया है जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि आप यहीं पर ही सबसे ज़्यादा चैलेंज्ड महसूस करें। तो हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, मल्टीविटामिन्स लें, सप्लीमेंट्स लें, और जब भी आपको लगे कि आप बीमार पड़ रहे हैं तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें, है ना। और अच्छी सब्जियां खाएं, ताज़े फ्रूट्स खाएं और अच्छी डाइट लें। हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी भी और अपनी फैमिली मेम्बर्स का भी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, वो शायद इसी को ही सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि आप चिड़चिड़े रहेंगे, आप मन से खुश नहीं रहेंगे, बीमार हैं या कोई घर पे फैमिली में बीमार है, तो हो सकता है आपका मन उदास रहे और उसकी वजह से आप लोगों के साथ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में भी घुस सकते हैं, राइट। अब बाकी के कार्ड्स हैं चॉइस एंड एंड्योरेंस। हो सकता है कि आपके सामने कोई एक ऐसी चॉइस रखी जाए जहाँ पे आपको किसी चीज़ को चूज़ करना पड़े, ठीक है। अब ये जो चॉइस है वो यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप की चॉइस दिखाई दे रही है। तो हो सकता है रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर को चूज़ करना पड़े, या आपका पार्टनर आपके सामने कोई चॉइस रखे कि इसको चूज़ करो या मुझे चूज़ करो। तो आपके लिए थोड़ा इनडिसीजन वाला या दुविधा वाला समय रह सकता है। मैं देख रही हूँ दैट आप इमोशनली बहुत ज़्यादा चैलेंज फील करेंगे, और इमोशनल आर्ग्यूमेंट्स या इमोशनल बहसबाजी आपकी किसी के साथ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आपके सामने चॉइस दी जा सकती है किसी की वजह से या किसी के सामने से, राइट। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ दैट आप चाहे बेशक कितना भी अंदर से स्ट्रगल कर रहे हैं, बट एंड्योरेंस आपके अंदर पूरी की पूरी रहेगी, बिकॉज आप बहुत पावरफुल हैं। आप सन इन स्कॉर्पियो हैं भाई, बहुत एंड्योरेंस है आपके अंदर। इस सिचुएशन को, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चलेगी, उसको आप बखूबी झेल लेंगे अच्छे से। एंड्योरेंस है आपके अंदर, वो शक्ति है, राइट। एंड बाकी के जो कार्ड्स हैं वो है पीस, और ये बहुत ही अच्छा कार्ड है क्योंकि मैं देख रही हूँ दैट पीस एस्टैब्लिश बाय द एंड ऑफ अप्रैल। पीस एस्टैब्लिश आपकी लाइफ में हो जाएगा, डोंट वरी। शायद हो सकता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल आपके लिए टफ बीते, लेकिन लास्ट हाफ ऑफ जो अप्रैल है, स्पेसिफिकली जो लास्ट हफ्ता है अप्रैल का, वो आपके लिए कंफर्टेबल और पीसफुल रहने वाला है, राइट। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इश्यूज़ से आप डील करोगे फर्स्ट हाफ में, उनको आप बखूबी रिजॉल्व कर लोगे, है ना। और मे भी हो सकता है आपके सामने चॉइस दी जाए और आप सही चीज़ को चूज़ कर लो, अपने पीस को चूज़ कर लो, आप अपने कंफर्ट को चूज़ कर लो। ऐसा भी होता है ना कई बार कि हमारे सामने कोई टफ चॉइस रखता है कि भैया या तो इसको चूज़ करो, या अपनी फैमिली को चूज़ करो, या मुझे चूज़ करो। तो कई बार होता है कि हम अपने पीस को और कंफर्ट को चूज़ कर लेते हैं और आज़ाद हो जाते हैं प्रॉब्लम से, है ना। तो लेकिन आपको शायद कन्फ्रंट कोई कर सकता है, या कन्फ्रंटेशन आपका किसी के साथ हो सकता है, राइट। एंड यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है वो है द असैसिन, रुथलेसनेस एंड कन्विक्शन। मैं देख रही हूँ दैट आप रुथलेसली खुद को चूज़ कर रहे हो, रुथलेसली कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, ठीक है। आपसे कोई इंसान एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप अपने आप को सैक्रिफाइस करोगे उनके लिए, बट ऐसा आप नहीं करोगे। मैं देख रही हूँ दैट आप अपने आप को पिक कर रहे हो, आप अपनी आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। और ये जो डिसीजन है ना आपका, ये सामने वाले के लिए रुथलेस रह सकता है। तो किसी प्रकार के इमोशनल मैनिपुलेशन या ट्रायंगुलेशन में आप फंसते हुए मुझे दिख रहे हो अप्रैल में, जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो बाहरों बाहर ही आपको अवॉइड करना है। ऐसे डीप नेगोशिएशन में या डीप कॉन्फ्रंटेशन या डीप एनकाउंटर में आपको फंसना ही नहीं है, राइट। सो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पीस को अट्रैक्ट करें, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें दैट आप पीस अट्रैक्ट करें, आप कंफर्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्यार अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना कि चैलेंजेस अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आई रियली होप इट रेजोनेटेड वेल विद यू, एंड मुझे बताना कि क्या ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है आपकी लव लाइफ में, किसी के साथ क्या हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि
आपका कोई कन्फ्रंटेशन हो सकता है या बहसबाजी हो सकती है आगे चल के, राइट? तो मुझे बताएं। एंड रेजोनेट करिए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट। आई होप टू सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।